अध्याय 2 असामान्य और विलक्षण किंतु संभव सुलभ। उस समय की बात है जब सिकंदर पंजाब की सीमा पर आ पहुंचा था। एक दिन रात को उसने अपने पहरेदारों को बुलाया और पूछा, यह गाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। पहरेदारों ने बहुत ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की, पर उन्हें तो झिंगुर की भी आवाज़ सुनाई न दी। भौचक्के पहरेदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बोले, महाराज, हमें तो कहीं से भी गाने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। दूसरे दिन सिकंदर को फिर वही ध्वनि सुनाई दी। उसने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, देखो जी, किसी के गाने की आवाज़ सुनकर मेरी नींद टूट जाती है। पता तो लगाना यह रात को कौन गाता है। सेनापति ने भी बहुत तेरा ध्यान से सुनने का प्रयत्न किया, किंतु उसे भी कहीं से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। मन में तो आया कि कह दे आपको भ्रम हो रहा है, पर सिकंदर का भय क्या कम था। धीरे से बोला, महाराज, बहुत प्रयत्न करने पर भी कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन अभी सैनिकों को आपकी बताई दिशा में भेजता हूँ। अभी पता लगाकर आते हैं कि कौन गा रहा है। चुस्त घुड़सवार दौड़ाए गए। जिस दिशा से सिकंदर ने आवाज़ का आना बताया था, घुड़सवार सैनिक उधर ही बढ़ते गए। बहुत पास जाने पर उन्हें एक ग्रामीण के गाने का स्वर सुनाई दिया। पता चला कि वह स्थान सिकंदर के राजप्रसाद से 10 मील दूर है। इतनी दूर की आवाज़ सिकंदर ने कैसे सुन ली? सैनिक एवं सेनापति सभी इस बात के लिए स्तब्ध थे। ग्रामीण एक निर्जन स्थान की झोपड़ी पर से गाता था और आवाज़ इतना लंबा मार्ग तय करके सिकंदर तक पहुंच जाती थी। प्रश्न है कि सिकंदर इतनी दूरी की आवाज़ कैसे सुन लेता था? दूसरे लोग क्यों नहीं सुन पाते थे? सेनापति ने स्वीकार किया कि सचमुच ही अपनी ज्ञानेंद्रियों को संतुष्ट करके केवल वही सत्य नहीं कही जा सकती है, अतीन्द्रिय भी सत्य भी संसार में है। उन्हें पहचाने बिना मनुष्य जीवन की कोई उपयोगिता नहीं। दूर की आवाज़ सुनना विज्ञान के वर्तमान युग में कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग अर्थात रडार नाम जिन लोगों ने सुना है, वे यह जानते होंगे कि यह एक ऐसा यंत्र है जो सैकड़ों मील दूर से आ रही आवाज़ ही नहीं, वस्तु की तस्वीर का भी पता देता है। हवाई जहाज उड़ते हैं तब उनके आवश्यक निर्देश, संवाद और मौसम आदि की जानकारियां रडार के द्वारा ही भेजी जाती हैं और उनके संदेश रडार द्वारा ही प्राप्त होते हैं। बादल छाए हैं, कोहरा घना हो रहा है, हवाई पट्टी पर धुआं छाया है। रडार की आंख उसे भी देख सकती है और जहाज को रास्ता बताकर उसे कुशलतापूर्वक हवाई अड्डे पर उतारा जा सकता है। छोटे रडार 150 मील तक की आवाज़ सुन सकते हैं। जापान ने 500 मील तक की आवाज़ सुन सकने वाले रडार बनाए हैं। अमेरिका के पास तो ऐसे भी रडार हैं जो ह्यूस्टन के चंद्र वैज्ञानिकों को चंद्रमा में उतरे हुए यात्रियों तक से बातचीत करा देते हैं। रडार यंत्र की इस क्षमता पर और उसकी खोज व निर्माण करने वाले वैज्ञानिकों ने के बुद्धि कौशल पर जितना ही आश्चर्य किया जाए कम है। किसी विज्ञान जानने वाले विद्यार्थी से यह बात कही जाए तो वह हंसकर कहेगा, भाई साहब, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। साधारण सा रेडियो तरंगों का सिद्धांत है, जब ध्वनि लहरियां किसी माध्यम से टकराती हैं तो वे फिर वापस लौट जाती हैं और उस स्थान वस्तु आदि का पता दे देती हैं। हवाई जहाज की ध्वनि को रेडियो तरंगों द्वारा पकड़कर यह पता लगा लिया जाता है कि वे किस दिशा में कितनी दूरी पर हैं। यह कार्य प्रकाश की गति अर्थात 18,06,000 मील प्रति सेकंड की गति से होता है। रेडियो तरंगों की भी यही गति होती है। तात्पर्य यह है कि यदि उपयुक्त संवेदनशीलता वाला रडार जैसा कोई यंत्र हो तो बड़ी से बड़ी दूरी की आवाज़ को सेकंडों में सुना जा सकता है, देखा जा सकता है। प्रकाश से भी तीव्रगामी तत्वों की खोज ने तो अब इस संभावना को और भी बढ़ा दिया है और अब सारे ब्रह्मांड को भी कान लगाकर सुने जाने की बात को कोई बड़ा आश्चर्य नहीं माना जाता। मुश्किल इतनी ही है कि कोई भी यंत्र इतने संवेदनशील नहीं बन पाते कि 10 दिशाओं से आने वाली करोड़ों आवाज़ों में से किसी भी पतली से पतली आवाज़ को जान सके और भयंकर से भयंकर निनाद में भी टूटने फूटने के
भय से बची रहें। रडार इतना उपयोगी है, पर भरकम भी इतना कि उसे एक स्थान पर स्थापित करने में वर्षों लग जाते हैं। सैकड़ों फुट ऊंचे एंटीना, ट्रांसमीटर, रिसीवर, बहुत अधिक कंपन वाली सुपर फ्रीक्वेंसी रेडियो ऊर्जा, इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, मॉड्यूलेटर, सिंक्रोवाइजर आदि अनेक यंत्र प्रणालियां मिलकर एक रडार काम करने योग्य हो पाता है। उस पर भी अनेक कर्मचारी काम करते हैं, लाखों रुपयों का खर्च आता है, तब कहीं वह काम करने के योग्य हो पाता है। कहीं बिजली का बहुत तेज धमाका हो जाए तो रडार बेकार भी हो जाते हैं, और जहाज यदि ऐसे हों जो अपनी ध्वनि को बाहर फैलने ही ना दें तो रडार उनको पहचान भी नहीं सकें। यह सब देखकर इतने भारी मानवीय बुद्धि कौशल तुच्छ और नगण्य ही दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ एक दूसरा रडार मनुष्य का छोटा सा कान एक सर्वशक्तिमान कलाकार विधाता की याद दिलाता है, जिसकी बराबरी का रडार संभवतः मनुष्य कभी भी बना ना पाए। कान हल्की से हल्की आवाज को भी सुन और भयंकर घोष को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि कानों की मदद से मनुष्य लगभग 5 लाख आवाजें सुनकर पहचान सकता है, जबकि रडार का उपयोग अभी तक सीमित ही है। कान के भीतरी भाग जो संदेशों को मस्तिष्क में पहुंचाने का काम करता है, 30,500 रोए पाए जाते हैं। ये रोए जिस श्रवण झिल्ली से जुड़े होते हैं वह तो 1 का 250 खरब इंच से भी छोटा, अर्थात इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से भी मुश्किल से दिखाई दे सकने वाला होता है। वैज्ञानिकों का भी अनुमान है कि इतने सूक्ष्म व संवेदनशील यंत्र को बनाने में मनुष्य जाति एक बार पूरी तरह सभ्य होकर नष्ट हो जाने के बाद फिर नए सिरे से जन्म लेकर विज्ञान की दिशा में प्रगति करे तो ही हो सकती है, अर्थात मानवीय क्षमता से परे की बात है। इस झिल्ली का यदि पूर्ण उपयोग संभव हो सके तो संचार की सूक्ष्म से सूक्ष्म हलचलों को, लाखों मील दूर की आवाज को भी ऐसे सुना जा सकता है मानो वह यहीं कहीं अपने आसपास ही हो या पास बैठे मित्र से ही बातचीत हो रही हो। महर्षि पतंजलि ने लिखा है, श्रोत्राकाशयो संबंधा संयमा दिव्यम श्रोत्रम, अर्थात श्रवणेन्द्रिय कान तथा आकाश के संबंध पर संयम करने से दिव्य ध्वनियों को सुनने की शक्ति प्राप्त होती है। न केवल दूरवर्ती ध्वनियों को सुनने की दिव्य श्रवण की सिद्धियां संभव हैं, वरन योग विद्या के द्वारा और भी कितनी ही चमत्कारिक लगने वाली क्षमताएं प्राप्त की जा सकती हैं। इस तरह के अनेकानेक उदाहरण मिलते भी हैं। निगृहीत मन की अपार शक्ति सामर्थ्य। श्री रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में थे। एक दिन अनेक भक्तों के बीच उनका प्रवचन चल रहा था। तभी एक व्यक्ति उनके दर्शनों के लिए आया। रामकृष्ण परमहंस उसे ऐसे डांटने लगे जैसे उसे वर्षों से जानते हों। कहने लगे, तू अपनी धर्म पत्नी को पीट कर आया है, जा पहले अपनी पत्नी से क्षमा मांग, फिर यहाँ सत्संग में आना। उस व्यक्ति ने अपनी भूल स्वीकार की और क्षमा मांगने लौट गया। उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए कि रामकृष्ण परमहंस ने बिना पूछे कैसे जान लिया कि उस व्यक्ति ने अपनी स्त्री को पीटा। वे अपना आश्चर्य रोक न सके। तब परमहंस ने बताया, मन की सामर्थ्य बहुत अधिक है। वह सेकंड के भी 1000वें हिस्से में कहीं भी जाकर सब कुछ गुप्त रूप से देख सुन आता है, यदि हम उसे अपने बस में किए हों। गुरु गोरखनाथ से एक कापालिक बहुत चिढ़ा हुआ था। एक दिन आमना सामना हो गया। कापालिक के हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसे ही लेकर वह तेजी से गोरखनाथ को मारने दौड़ा, पर अभी कुल 10 कदम ही चला था कि वह जैसे का तैसे ही खड़ा रह गया। कुल्हाड़ी वाला हाथ ऊपर और दूसरा पेट में लगा कर हाय हाय चिल्लाने लगा। वह इस स्थिति में भी नहीं था कि हिल डुल सके। शिष्यों ने गोरखनाथ से पूछा, महाराज यह कैसे हो गया? तो उन्होंने बताया, निगृहीत मन बेताल की तरह शक्तिशाली और आज्ञाकारी होता है। यह तो क्या, ऐसे सैकड़ों कापालिकों को मारण क्रिया के द्वारा एक क्षण में मार गिराया जा सकता है। ब्रह्मचारी व्यासदेव ने आत्मविज्ञान पुस्तक की भूमिका में बताया है कि उन्हें इस विज्ञान का लाभ कैसे हुआ। उस प्रस्तावना में उन्होंने एक घटना दी है जो मन की ऐसी ही शक्ति का परिचय देती है। वह लिखते हैं, मैं उन साधु के पास गया। मुझे क्षुधा सता रही थी। मैंने कहा, भगवान कुछ खाने को हो तो दो।
भूख के कारण व्याकुलता बढ़ रही है। साधु ने पूछा, क्या खाएगा? आज तू जो भी वस्तु चाहेगा हम तुझे खिलाएंगे। मुझे उस समय दिल्ली की चांदनी चौक की जलेबियों की याद आ गई। मैंने वही इच्छा प्रकट कर दी। साधु गुफा के अंदर गए और एक बर्तन में कुछ ढककर ले आए। मैंने देखा कि बिल्कुल गर्म जलेबियां, स्वाद और बनावट बिल्कुल वैसी ही जैसी दिल्ली में थी। मैंने पूछा, भगवान ये जलेबियां यहाँ कैसे आईं? तो उन्होंने हंसकर कहा, योगाभ्यास में से बस में किए हुए मन में वह शक्ति आ जाती है कि आकाश में भरी हुई शक्ति का उपयोग एक क्षण में कर लें और भारी से भारी पदार्थ को उलट फेर कर दें। सन 1902 ईस्वी में बंगाल के एक साधु अगस्तिया ने हठ योग की एक प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा यह थी कि वह लगातार 10 वर्ष तक अपना बायां हाथ उठाए ही रहेगा, कभी नीचे नहीं गिराएगा, और सचमुच ही वह लगातार 10 वर्षों तक बिना हिलाए हाथ ऊंचा किए रहे। इस बीच एक चिड़िया ने समझा वह किसी पेड़ की टहनी है, सो उसने बड़े मजे के साथ योगी के उठाए हुए हाथ की हथेली पर अपना घोंसला बना लिया और उस पर अंडे भी दे दिए। हाथ की हड्डियां सीधी मजबूत हो गईं, मुड़ना बंद हो गया और इस तरह हाथ बेकार हो गया। किंतु योगी का कहना था कि इससे उसे कोई कष्ट नहीं हुआ। योग की ऐसी साधनाओं के पीछे कोई दर्शन नहीं है। यदि कुछ है तो इतना ही कि तितिक्षापूर्ण अभ्यास के द्वारा मनुष्य चाहे तो अपने शरीर की सामान्य क्रियाओं को असामान्य बना सकता है। शरीर में नन्ही सी सुई चुभ जाती है तो बड़ा कष्ट होता है, किंतु सिंगापुर के एक भारतीय योगी ने, जिसका उल्लेख अ वंडर ऑफ बुक ऑफ स्ट्रेंज फैक्ट्स में भी है, उसने अपने शरीर में नक्की 50 भाले आर पार घुसेड़ लिए और इस अवस्था में भी वह सबसे हंसकर बातचीत करता रहा। लोगों ने कहा, यदि आपको कष्ट नहीं हो रहा हो तो थोड़ा चलकर दिखाइए। इस पर योगी ने 3 मील चलकर दिखा दिया। उन्होंने बताया कि कष्ट दरअसल शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। यदि मनुष्य अपने आप को आत्मा में स्थित कर ले तो जिन्हें सामान्य लोग यातनाएं कहते हैं, वह कष्ट भी साधारण खेल जैसे लगने लगते हैं। इसका एक उदाहरण विंध्याचल के योगी गणेश गिरी ने प्रस्तुत किया। उन्होंने एक बार अपने होठों के आगे ठोड़ी वाले समतल मैदानी हिस्से में थोड़ी गीली मिट्टी रखकर उसमें सरसों बो दी। जब तक सरसों उगकर बड़ी नहीं हुई और उनकी जड़ों ने खाल चीरकर अपना स्थान मजबूत नहीं कर लिया, तब तक वे धूप में चित लेटे रहे। साहिब अल्लाह शाह नामक लाहौर का एक मुसलमान फकीर 600 पाउंड से भी अधिक वजन की मोटी लोहे की सांकलें पहने रहता था। वृद्ध हो जाने पर भी अपने अभ्यास के कारण इतना वजन भार नहीं बना। पंजाब में वह सांकल वाला और जिंगलिंग के नाम से आज भी याद किया जाता है। उनकी मृत्यु के बाद सांकलों की तौल की गई तो वह 670 पाउंड निकली। श्री राव नामक योगी के संबंध में देश विदेश में अनेक चमत्कारिक वर्णन प्रचलित हैं। दहकते अंगारों पर चलना, नाइट्रिक एसिड खा लेना, कांच की कीलें खा जाना उनके लिए सामान्य बात थी। वे जल पर चलने के भी कई प्रदर्शन कर चुके थे। श्री बल्लभ दास बिन्नानी नामक एक व्यक्ति ने एक बार ऐसे चमत्कारों की खोज के उद्देश्य से विंध्याचल की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने जो अनुभव हुए उनका विवरण देते हुए बिन्नानी जी लिखते हैं, मैंने एक योगी महात्मा के दर्शन किए। वह पानी में नंगे पांव चलने की दिव्य क्षमता रखते थे। वह हवा में भी उड़ते थे। मैंने उनको पानी में प्रत्यक्ष चलते हुए देखा और फोटो भी उतारी। यह कहने पर कि योगी जी आप इस तरह की सिद्धियों का सार्वजनिक प्रदर्शन क्यों नहीं करते, तो उन्होंने भर्तृहरि का निर्देश सुनाते हुए बताया कि चमत्कारों का प्रदर्शन अहंकार बढ़ाता है और योगी को पथ भ्रष्ट करता है। सिद्धियां आत्म कल्याण के लिए हैं, ना कि प्रदर्शन के लिए। तो भी अनेक सिद्धि महात्माओं द्वारा ऐसे चमत्कार यदा कदा देखने को मिल ही जाते हैं। लुमका में जबरदस्त बाढ़ आई हुई थी। सारा नगर कुछ ही क्षणों में जलमग्न हो जाने वाला था। इंजीनियरों की सारी शक्ति निष्क्रिय हो गई। सब पाताल समाधि की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय कुछ व्यक्तियों ने फ्रीडियन नामक साधु से जाकर प्रार्थना की, महात्मन, इस दैवी प्रकोप से बचाव का कुछ उपाय आप ही कीजिए। कहते हैं
महात्मा फ्रीडियन ने ओसर नदी की धारा योग बल से मोड़ दी और नगर को डूबने से बचा लिया। एग्नेस नाम की एक ईसाई महिला हुई है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग योगाभ्यास में लगाया। उनके आश्रम में 20 और साधिकाएं भी रहती थीं। एक बार उन्हें 3 दिन तक कुछ भी खाने को ना मिला। एक साधिका भूख से अति व्याकुल होकर बोली, मैडम हमें रोटी दो, नहीं तो हम मर जाएंगी। एग्नेस ने कहा, अच्छा, बगल वाले कमरे में रोटियां रखी हैं, उठा लाओ। उस बिहार में अन्न का एक दाना भी नहीं था, पर उन्होंने इतने विश्वास पूर्वक कहा जैसे वह स्वयं पकाकर रोटियां रख कर आई हैं। साधिका वहां गई तो सचमुच एक पात्र में रोटियां थीं। उन्हें खाकर सबने भूख मिटाई। स्वामी ब्रह्मानंद का एक भाषण काशी में हुआ। उसमें कई रूढ़िवादी उनसे बहुत रुष्ट हो गए। एक दिन स्वामी जी गंगा तट पर बैठकर ध्यान कर रहे थे, तभी उधर कुछ विरोधी आ पहुंचे। उन्होंने बदला निकालने का यह अच्छा अवसर समझा, इसलिए 2 हष्ट-पुष्ट युवक आगे आए और पद्मासन में बैठे स्वामी जी को जबरदस्ती उठाकर पानी में फेंक दिया। स्वामी जी ने उन दोनों युवकों को भी हाथ में कसे लेते चले गए, पर जब वे डूबने लगे तो उन्हें छोड़ दिया और आपने स्वयं नदी की सतह पर पद्मासन समाधि ले ली। बाहर मुसलमान बड़ी देर तक हाथों में पत्थर लिए खड़े रहे कि स्वामी जी बाहर निकले तो उन पर पत्थर दे मारे, पर वह स्थिति आई ही नहीं। स्वामी जी शाम तक जल के अंदर ही बैठे रहे। जब वे वहां से चले गए तो वे शांत भाव से बाहर निकल आए। योग विज्ञान की दृष्टि से शारीरिक शक्ति में इस तरह की वृद्धि का उद्गम मस्तिष्क है। विशेष परिस्थितियों में मस्तिष्क मांसपेशियों को उद्भट कार्य करने का आदेश देता है और उसमें से कुछ सूक्ष्म तत्व निकालकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल में ऐसी विधियां खोजी हैं जिनसे कृत्रिम रूप से शारीरिक शक्ति बढ़ाई जा सकती है। मस्तिष्क के आदेशों के बीच में रोक लिया जाता है और मानव शरीर को एक विशेष प्रकार का ट्रांजिस्टर बनाकर उन आदेशों की शक्ति बढ़ा दी जाती है। इससे मनुष्य अति मानवीय शक्ति संपन्न हो जाता है। शरीरस्थ जीवाणुओं को प्राण और संकल्प शक्ति के द्वारा हल्का और भारी करके सम्मोहन क्रिया द्वारा थोड़ी ही देर में बहुत भारी प्राण की मात्रा खींच करके उसे सामान्य कार्य दिखलाए जा सकते हैं, जिन्हें चमत्कार कहा जा सकता है। इन सिद्धियों सामर्थ्यों को पाकर मनुष्य उन स्थितियों में भी आनंद पूर्वक रह सकता है जिनमें साधारण लोग जाकर जीवित नहीं रह सकते। अष्ट सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, एसत्व और वशित्व को प्राप्त कर मनुष्य इसी देह में ईश्वर तुल्य शक्ति का अनुभव कर सकता है और संसार में होने वाले घटना चक्रों को परास्त कर सकता है, विस्फोट कर सकता है, शाप वरदान, प्राण संचार या संदेश प्रसारण कर दूसरों का भला भी कर सकता है और लोगों के जीवन दिशाएं भी मोड़ सकता है। श्री श्यामाचरण जी लाहिड़ी एक बार हिमालय की यात्रा पर गए। वहां एक युवा सन्यासी से उनकी भेंट हुई। साधु उन्हें एक गुफा में ले गया और एकांत में ले जाकर सिर पर हाथ रखा। श्री लाहिड़ी जी लिखते हैं, मुझे ऐसा लगा कि यह हाथ नहीं, कोई प्रचंड विद्युत शक्ति वाला दंड था। उससे मेरे शरीर में प्रकाश भरना प्रारंभ हुआ। मुझे पूर्व जीवन की स्मृतियां उभरने लगी। यहाँ तक कि मैंने अनेक वस्तुएं ऐसी भी पहचानी जिनका मेरे पिछले जन्मों से संबंध था। मैं अनुभव करता हूँ कि गुरुओं का प्राणवान योग शिष्य इसी तरह पाकर स्वल्प काल में ही दीर्घ प्राणवान बनते होंगे। यह तो भारतवर्ष के हठ योगियों की बातें हैं। अन्य देशों में भी अभ्यास द्वारा अर्जित शक्ति ऐसी विचित्रताएं देखने को मिल जाती हैं जो इस बात के प्रतीक हैं कि मनुष्य कुछ विशेष परिस्थितियों में पैदा अवश्य किया गया है, किंतु यदि वह चाहे तो अपने आप को बिल्कुल बदल सकता है। इनका जाति के राजा अटाहुल्लापा ने अपने कानों में वजनदार छल्ले डालकर उन्हें 15 इंच तक बढ़ा लिया था। सारा शरीर सामान्य मनुष्य का होते हुए भी कान हाथी से लगते थे। सिख सम्राट सरदार रणजीत सिंह के दरबार में प्रसिद्ध भारतीय योगी संत हरदास ने जनरल वेंटूरा के सम्मुख अपनी जीभ को निकालकर माथे का वह हिस्सा छूकर दिखा दिया जो दोनों भौहों के बीच होता है।
संत हरदास बता रहे थे कि जीभ को मोड़कर गर्दन के भीतर जहाँ चिड़िया होती है उस छिद्र को बंद कर लेने से योगी मस्तिष्क में अमृत पान करता है। ऐसा योगी अपनी मृत्यु को जीत लेता है। अंग्रेजों का कहना था कि जीभ द्वारा ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पर संत हरदास ने अपनी जीभ को आगे निकालकर दिखा दिया। उन्होंने बताया कि कुछ औषधियों द्वारा जीभ को सूतकर इस योग्य बनाया जाता है। सरस जिंगा अफ्रीका के हबशियों में अपने होठ बढ़ाने की प्रथा है। इसके लिए वे लकड़ी की तस्तरियां बनाकर उनसे होठों को बांध देते हैं। होठ जितने बढ़ते जाते हैं बड़ी तस्तरियां बांध दी जाती हैं और इस प्रकार कई स्त्रियां तो अपने होठ 14 से 15 इंच अर्थात 1.25 फुट व्यास की ढक्कनदार तस्तरी की तरह बढ़ा लेती है। फिजी द्वीप के निवासी एक त्यौहार मनाते हैं। उस दिन उन्हें आग पर चलना पड़ता है। इसे अभ्यास भी कहा जा सकता है और आत्मविश्वास की शक्ति भी कि वे लोग दहकते आग के शोलों में घंटों नाचते रहते हैं, किंतु कभी ऐसा कोई अवसर नहीं आता कि उनके पैर जल जाते हों। आयरन ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कंसास राज्य अमेरिका के जॉन डब्ल्यू हार्टन ने पेट में न जाने कहाँ की आग पैदा कर ली थी कि नाश्ते में 40 पाउंड तरबूजा खा लेने के बाद भी सोडा की बोतलें, टूटे शीशे, अंडों के छिलके और केले के अनगिनत छिलके चबा जाते थे। एक बार एक इंजीनियर द्वारा चुनौती दिए जाने पर उन्होंने भरपूर भोजन करने के बाद पूरी एक बोरी सीमेंट खा लिया और इसे इस स्वाद के साथ एक एक चम्मच भक्षण किया जैसे छोटे बच्चे प्रेम पूर्वक शक्कर या मिठाई खाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं कुछ और अभ्यास करूं तो इतनी ही मात्रा में बीज तक खाकर दिखा सकता हूं। भारतीय योगी चांगदेव की योग गाथाएं सारे भारतवासी जानते हैं। एक एक कर 14 बार उन्होंने अपनी मृत्यु को वापस लौटाया। उनकी आयु 1400 वर्षों की हो गई थी। ईसा मसीह के समय से लेकर 12वीं शताब्दी संत ज्ञानेश्वर के समय तक उनकी गाथाओं के उल्लेख मिलते हैं। वह शेर की सवारी किया करते थे और शेर को हाँकने के लिए जहरीले सांप की चुंबक चाबुक लिए रहते थे। एक बार उनके हवा में स्थिर रहने की चुनौती दी गई। तब महाराष्ट्र के एक गांव में उन्होंने हजारों लोगों के सम्मुख भाषण देने का प्रस्ताव किया। एक एक कर 24 चौकियां रखी गईं। सबसे ऊपरी चौकी पर बैठकर उन्होंने प्रवचन प्रारंभ किया। पीछे उनके पूर्व आदेशानुसार शिष्यों ने एक एक कर सभी चौकियां हटा ली। चांगदेव वैसे ही हवा में स्थिर प्रवचन करते रहे। लोगों ने उनकी जय जयकार की तो वे बोले, भाइयों, इसमें मेरा कुछ बड़प्पन नहीं है। योग क्रियाओं के अभ्यास द्वारा मनुष्य चाहे तो पक्षियों की तरह हवा में उड़ सकता है, सितारों की तरह हवा में अधर लटककर संसार का दृश्य देखता रह सकता है। मानव शरीर की क्षमताएं अब तक हुई जानकारी से हजारों गुनी अधिक हैं। भयानक सर्प या कुत्ते से बचने के लिए कई व्यक्ति जो कभी 1 फुट भी नहीं उछल सकते थे, भयावेश में 3-3 मीटर ऊंची दीवार कूद जाते हैं। जेल से भागते हुए कैदी लोहे की सलाखें मोड़ सकते हैं। यह सब क्रियाएं यह बताती हैं कि मनुष्य शरीर की सामर्थ्य बहुत अधिक है। शरीर में कुछ तत्व और सूक्ष्म एवं अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उनमें भरी हुई हिम नदियों को जागृत कर मनुष्य भीम की तरह बलवान, नागार्जुन की तरह रसायनज्ञ, संजय की तरह दिव्य दृष्टि संपन्न, अर्जुन की तरह लोक लोकांतर में आने जाने की क्षमता वाला, रामकृष्ण की तरह परमहंस और गुरु गोरखनाथ की तरह चमत्कारिक सिद्धियां पा सकता है। अतीन्द्रिय क्षमता विकसित करने का एक क्रमबद्ध विज्ञान है योग। आज तो हर क्षेत्र में नकली ही नकली की भरमार है। नकली योग भी इतना बढ़ गया है कि उस घटा टोप में से असली को ढूंढ निकालना कठिन पड़ रहा है। तो भी तथ्य अपने स्थान पर यथावत अडिग है। यदि अंतः चेतना पर पड़े हुए कसाय कलमशों को प्रयत्नपूर्वक धो डाला जाए तो आत्मसत्ता की प्रखरता जग पड़ेगी और उसके साथ साथ ही अतीन्द्रिय परोक्षानुभूतियां होने लगेंगी। अप्रत्यक्ष भी प्रत्यक्षवत परिलक्षित होने लगेगा।
प्रयत्नपूर्वक आत्मबल को बढ़ाना और सिद्धियों के क्षेत्र में प्रवेश करना यह एक तर्क और विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है। किंतु कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि कितने ही व्यक्तियों में इस प्रकार की विशेषताएं अनायास ही प्रकट हो जाती हैं। उन्होंने कुछ भी साधन या प्रयत्न नहीं किया तो भी उनमें ऐसी क्षमताएं उभरी जो अन्य व्यक्तियों में नहीं पाई जाती। असामान्य को ही चमत्कार कहते हैं। अस्तु ऐसे व्यक्तियों को चमत्कारी माना गया। होता यह है कि किन्हीं व्यक्तियों के पास पूर्व संचित ऐसे संस्कार होते हैं जो परिस्थितिवश अनायास ही उभर जाते हैं। वर्षा के दिनों में अनायास ही कितने पौधे उपज पड़ते हैं। वस्तुतः उनके बीज जमीन में पहले से ही दबे होते हैं। यही बात उन व्यक्तियों के बारे में कही जा सकती है जो बिना किसी प्रकार की अध्यात्म साधनाएं किए ही अपनी अलौकिक क्षमताओं का परिचय देते हैं।